बिल फर्ज माल आपके जानवर को चंडी पड़ जाए तो मैं आपको बड़ा मुजरब अपना तरीका बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उससे। सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप, लेकिन ये तरीका आपने गौर से सुनना है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको चंडी का इलाज बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको पता है हमारे चैनल पे आपको कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती। मेरी कोशिश होती है आपको सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको चंडी का इलाज बताऊंगा कि चंडी किस तरह से आप सही तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए इस किस्म की वीडियो हम नहीं बना सकते, आपको दिखा नहीं सकते कि किस तरह से इलाज किया जाता है, लेकिन बता ज़रूर सकते हैं कि चंडी का इलाज जो होता है वो किस तरह से सही तरीके से किया जाता है। तो टाइम शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से ना वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। तो चंडी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बर्ड्स में, जो वजनी बर्ड्स होते हैं ना, उनके पाँव में पड़ जाती है। चंडी क्या होती है? पंजा होता है ना, पंजे में एक जख्म सा हो जाता है, फिर वो क्रीम सा बन जाता है, उसको हम चंडी कहते हैं। चंडी उन मुर्गों को पड़ती है, ये दिखाएं ज़रा मुर्गा, जो वजनी होते हैं, वजनी मुर्गे होते हैं और फर्श के ऊपर फिरते हैं। उन मुर्गों को चंडी कभी नहीं पड़ती जो मिट्टी के ऊपर फिरते हैं। हमेशा चंडी उन मुर्गों को पड़ती है जो ज़मीन के ऊपर फिरते हैं, फर्श के ऊपर फिरते हैं, पक्के फर्श के ऊपर फिरते हैं, उन मुर्गों को चंडी पड़ती है। ये जो शरारती शोर कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा दाना डालता हूँ, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि आपने चंडी का इलाज अपने बर्ड्स में किस तरह से करना है। चंडी को ठीक करना चाहिए आपको। अगर आप इसको ठीक नहीं ना करते तो ये इतना लंबा कील की तरह इनको पैर में चुभती है। जो जानवर मिट्टी के ऊपर फिरते हैं ना, उनको चंडी नहीं पड़ती। अब अगर मैं इनको यहाँ से खोलूँ ना, ये जंपें करें नीचे फर्श के ऊपर, तब भी इनको चंडी पड़ सकती है। फर्श के ऊपर फिरने से चंडी पड़ सकती है। तो चंडी से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बर्ड्स को ज़्यादातर नरम जगह पे रखा करें, यानी मिट्टी के ऊपर रखा करें, और कम से कम उनको फर्श के ऊपर रखा करें, फिर आपके जानवर को चंडी नहीं पड़ती। बिल फर्ज माल आपके जानवर को चंडी पड़ जाए तो मैं आपको बड़ा मुजरब अपना तरीका बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उससे। सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप, लेकिन ये तरीका आपने गौर से सुनना है और गौर से अमल करना है, फिर आपको फ़ायदा होगा। पंसारी की दुकान से गंदा बरोज़ा मिलता है। पंसारी की दुकान से गंदा बरोज़ा नाम है, इतनी सी वो मलम सी होती है। पुराने ज़माने में ना बाल उतारने के लिए भी लोग यूज़ किया करते थे। वो गंदा बरोज़ा आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। सिर्फ आपने जब पंसारी के पास जाना ना, तो आपने उससे कहना कि मुझे जो गंदा बरोज़ा चाहिए ना, वो ऑयली चाहिए, ठीक है, सूखा हुआ नहीं लेना आपने। अब गंदा बरोज़ा आप घर ले आए हैं, फ़र्ज़ करें ये पंजा है आपके मुर्गे का, ये पंजा है, यहाँ पे चंडी पड़ी हुई है, तो वो गंदे बरोज़े का थोड़ा सा आपने पीस लेना है और चंडी वाली जगह के ऊपर लगा देना है। ठीक हो गया, लग गया। उसके बाद क्या करना है, आपने एक प्लास्टिक का शॉपर ले लेना, उसकी पट्टी सी बना लेनी है। वो पट्टी पंजे के ऊपर आपने इस तरह करके बांध देनी है। तरीका बेशुमार दफ़ा आपको बताया हुआ, आपको पता होगा। प्लास्टिक के शॉपर की आपने पट्टी बांध देनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर कॉटन की पट्टी बांध देनी है, जो आम पट्टी होती है, कोई भी आप पट्टी बांध सकते हैं। कपड़े की पट्टी बांधने के बाद आप उसको बंद कर दें और कोशिश करें कि अगर आपका जो मुर्गा है वो ज़मीन के ऊपर भी फिर रहा है ना, तो सख्त सी ज़मीन हो, मिट्टी वाली, नरम मिट्टी वाली ज़मीन पे नहीं फरवाना आपने, नहीं तो वो मिट्टी फिर उसके अंदर जाएगी।
फर्श के ऊपर भी ना फिरे, पानी से भी बचाएं। सिर्फ 5 दिन। ये पट्टी आपने 5 दिन नहीं खोलनी। 5 दिन बाद जब आप पट्टी खोलेंगे ना तो चंडी नरम हो गई होगी उसकी। आप देखें अगर तो उतरती है आराम से, नीचे से नया मांस आ रहा है तो आप उसको ना छेड़ें। अगर आपको लगता है कि ये मैं उतारूंगा तो खून निकलेगा, आपने तब भी नहीं उसको छेड़ना, गंदा भरोसा दोबारा लगा देना। फिर इसी तरीके से पट्टी कर देनी है, फिर 5 दिन बाद खोलना। इंशाल्लाह नीचे से नया मांस आ गया होगा, ऊपर से चंडी उतर जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बाकी जितने भी तरीके होते हैं ना, इसके अलावा हम जब चंडी उतारते हैं ना तो उसमें जख्म हो जाता है, फिर जख्म के ऊपर रेशा पड़ जाता है, फिर आपका जानवर टांग से ही बैठ जाता है। और बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि टांग से सूजता हुआ उसका रेशा जाता हुआ पूरी टांग में फैल जाता है, और फिर आपको उसको या छुरी फरमानी पड़ती है या फिर आप भी तकलीफ में होते हो अपनी हर दिल अजीज चीज़ को देख के। तो ये बड़ा मुजरब तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। गंदा बरोज़ा आपने किस तरह से यूज़ करना है। अगर इस तरीके से यूज़ करेंगे तो पुराना मांस खुद ब खुद आ जाएगा, चंडी उतर जाएगी, आपको कोई दवाई नहीं लगानी पड़ेगी। ये मैंने बहुत दफ़ा आजमाया, और पुरानी से पुरानी चंडी जो होती है ना, जो पुरानी से पुरानी चंडी होती है, जो जिसको कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, ये नहीं ख़त्म हो सकती, ये भी ख़त्म हो जाती है। आपको याद है मेरे पास एक येलो मुर्गा था, बड़े साइज का, उसको चंडी अक्सर पड़ जाती थी। तो उसकी चंडी मैंने हर इलाज करके देखा था, नहीं ख़त्म हुई। आखिरकार फिर मैंने ये तरीका आजमाया था उसके ऊपर भी, उसके बाद उसको चंडी नहीं पड़ी, इसलिए कि मैंने फिर उसको मट्टी पे रखा, उसको फर्श पे नहीं छोड़ा। तो ये कुछ एहतियातें होती हैं, ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी किसी बात से आपको फ़ायदा पहुँचे या पहुँचा हो, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।